जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को महादशा का फल निकालने का एक विधि बताने जा रहा हूं। बहुत सटीक और सूक्ष्म विधि है जो ज्यादातर लोग इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर इसे आप इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल एकदम सूक्ष्मता से और सटीकता से आप बता पाएंगे कि इस समय इस महादशा में क्या क्या घटित हो सकता है, किन किन फलों की प्राप्ति हो सकती है। तो दोस्तों, ज्यादातर लोग, छोटा सा वीडियो बना के दे रहा हूं, आप लोगों को समझ में आसानी से आएगा। ज्यादातर लोग इस बात पर जोर देते हैं कि कोई ग्रह जो दशा स्वामी है, जिसकी दशा चल रही है, तो वह किन भावों में बैठा है और किन भावों का स्वामी है, तक किन भावों को देख रहा है। तो वहां का फल जोड़ के बता दिया जाता है भाई कि इन भावों का स्वामी है, इन भाव में बैठा है और यहाँ यहाँ दृष्टि दे रहा है तो यहाँ का फल देगा। लेकिन कुछ चीजें मैं आप लोगों को और इसमें जोड़ूंगा जो बिल्कुल सटीकता से कुंडली में किसी के भी आप देखकर बता सकते हैं कि इस दशा में इन इन चीजों का फल मिलेगा और यह फल मिलेगा। सबसे पहले थोड़ा सा एक चीज चंद्रमा और दशा स्वामी पर आ जाइए। जैसे कि मान लीजिए इस कुंडली में शुक्र की दशा चलेगी, तो शुक्र की जब दशा चलेगी तो यहाँ से चंद्रमा से देख लीजिएगा। तो चंद्रमा से जब आप देखेंगे तो चंद्रमा से 10वें भाव में, यानी कि 10वें भाव में शुक्र आएंगे, और शुक्र से जब चंद्रमा को गिनेंगे तो चौथे भाव में आएंगे। तो इसका मतलब है कि 4-10 का चंद्रमा से संबंध हो रहा है। तो किसी भी ग्रह के दशा के बारे में विचार कर रहे हैं तो चंद्रमा को जरूर देखिएगा कि उस ग्रह से चंद्रमा की क्या स्थिति है। अब जैसे 4-10 आए तो आप कह सकते हैं कि सुख सुविधा, कैरियर, इस तरफ जातक का ध्यान जाएगा इस समय में और अपने लग्जरी लाइफ की तरफ बढ़ेगा, कैरियर की तरफ बढ़ेगा, कैरियर को ज्यादा ग्रोथ देगा और महत्व देगा और इन चीजों की ओर अपना मेहनत करेगा। वही अगर 3-11 आ जाए तो मेहनत से लाभ को दिखाता है, मेहनत करेगा लेकिन उसका लाभ भी मिलेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं। अगर 2-12 बैठे हैं, अगर कोई चंद्रमा से ग्रह, इसकी दशा चल रही है, 2-12 का संबंध है, तो पैसे तो आएंगे लेकिन वह पैसे खर्च भी हो जाते हैं। तो इस तरह से देखना है। लेकिन खैर चलिए, इस चीज को आप सबसे पहले देखिएगा। इसके बाद एक बहुत मतलब कि आप लोग को सूक्ष्म नियम बताने जा रहा हूं। मान लेते हैं जिस ग्रह की दशा चल रही है, इसी कुंडली को ले लेते हैं। अभी मान लीजिए गुरु की दशा चल रही है इस कुंडली में। कुंडली डेट ऑफ बर्थ आप लोग नोट कर सकते हैं, 20 अगस्त 1985 का डेट ऑफ बर्थ है इस कुंडली के अनुसार, जो मैंने चार्ट बनाई हुई है। तो 20 अगस्त 1985 10:29 23 का जन्म है इनका और दिल्ली का जन्म है। तो इसको जब आप लोग इसका चार्ट बनाएंगे तो अभी गुरु की दशा चल रही है जो कि 2026 तक चलेगी इनकी। अब क्या करना है कि हमें गुरु को देखना है। गुरु की दशा आज चल रही है तो गुरु कैसा फल देंगे इस कुंडली में, वो हमें देखना है। तो आप देखिए मकर राशि में बैठे हुए हैं गुरु। तो सीधा सीधी बात है कि भाई इस कुंडली में तृतीय और छठे का स्वामी मकर राशि में बैठा है तो परेशानी दे सकता है, परेशानी देगा, नीच का है, कुछ परेशानियां दे सकता है। लेकिन वास्तव में क्या क्या फल प्राप्त होगा वो हम जानते हैं, इस कुंडली में जानने की कोशिश करेंगे। खैर हमें यहाँ इससे मतलब नहीं है कि गुरु मकर राशि में बैठे हैं या कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, बस हमें नियम से मतलब है। जो मैं नियम बता रहा हूँ उस नियम को आप लोग अप्लाई कीजिएगा। इस चार्ट से मतलब नहीं है, इस चार्ट पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है कि ये चार्ट किस ग्रह की इसमें दशा चल रही है और कहाँ और किस राशि में बैठा है। मान लेते हैं कि इस ग्रह की दशा चल रही है, जैसे गुरु की दशा चल रही है और वह शनि के राशि में बैठा है। अतः यहाँ पर हमें शनि की स्थिति सबसे पहले देखनी होगी। जिस ग्रह की दशा चल रही है वो जिस राशि में बैठा है उस राशि स्वामी की स्थिति हमें जरूर देखनी है कि वह कहाँ बैठा है। अब शनि यहाँ उच्च के होकर चतुर्थ भाव के स्वामी लग्न में बैठे हैं तो अच्छी बात है। जब राशि स्वामी, दशा स्वामी, जिसकी दशा चल रही है उसका राशि स्वामी अच्छी स्थिति में होगा तो उस दशा का अच्छा फल मिलेगा। लेकिन चलिए मूल विषय पर आते हैं। अब मान लेते हैं कि जिस ग्रह की दशा चल रही है वह ग्रह शनि के मकर राशि में बैठा है, जैसे यहाँ गुरु मकर राशि में बैठा है। अब उस मकर राशि में चंद्रमा के श्रवण नक्षत्र के चारों चरण आते हैं। ध्यान दीजिएगा, मकर राशि में चंद्रमा के श्रवण नक्षत्र के चारों चरण आते हैं। अब हमें इन नक्षत्रों से मतलब है, इन नक्षत्रों से हम फलित करेंगे कि हमारी ये जो दशा चल रही है वो कैसी जाएगी।
तो मकर राशि में गुरु के बैठे होने से हमें मकर राशि के स्वामी शनि को देखना है, तथा श्रवण नक्षत्र में मकर राशि का होने के कारण हमें चंद्रमा को देखना है। ध्यान दीजिए, गुरु मकर राशि में बैठे हैं तो शनि को देखना है, तथा मकर राशि चंद्रमा के श्रवण नक्षत्र के चारों चरण के अंतर्गत आता है, इसलिए हमें चंद्रमा को देखना है। अब हमें इन दोनों ग्रहों की यानी कि शनि की और चंद्रमा की पोजीशन देखनी है और इनसे हमें मतलब है। यानी ग्रह जिसके राशि में बैठा है यानी शनि की पोजीशन देखनी है कि शनि कहाँ बैठे हैं। तो शनि आप देखें कि लग्न में बैठे हैं प्रथम भाव में उच्च के होके। अब इन दोनों की यानी राशि स्वामी और नक्षत्र स्वामी की स्थिति देखनी है, पोजीशन हमें देखनी है। तो हमने देखा कि शनि, गुरु जिसके राशि में बैठे हैं उसका राशि स्वामी शनि बैठा है लग्न में उच्च का होकर, और चंद्रमा बैठा है 12वें भाव में। क्योंकि मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोग समझने में कंफ्यूज ना हो। मकर राशि चंद्रमा के श्रवण नक्षत्र के अंतर्गत आता है, तो चंद्रमा को देखना है, तो चंद्रमा बैठे हैं 12वें भाव में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, चंद्रमा से अगले भाव में बैठे हुए हैं शनि। तो कैसे हमें देखना है कि इसमें हमें क्या फल मिलेगा। इन दोनों की यानी राशि स्वामी और नक्षत्र स्वामी की स्थिति हमने देख ली। तो यहाँ पर देखिए कैसे होंगे तो क्या प्रभाव देंगे, मैं आपको इसकी स्थिति बता देता हूँ। मान लीजिए कि दोनों साथ में हैं, अगर दोनों साथ में होते चंद्रमा और शनि यहाँ पर, तो निश्चित रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिलता, पावरफुल रिजल्ट मिलता और पॉजिटिव भी रिजल्ट मिलता। अगर 2-12 बैठे हैं जैसे यहाँ पर बैठे हैं शनि और चंद्रमा, फिर से मैं बता देता, मैं फिर से आप सभी को बता देता हूं, गुरु मकर राशि में बैठे हैं और मकर राशि के स्वामी शनि हैं, और जो मकर राशि और श्रवण नक्षत्र के चारों चरण यानी चंद्रमा के नक्षत्र में आता है, और चंद्रमा यहाँ पर 12वें भाव में बैठे हैं। तो इन दोनों के प्लेसमेंट से हमें मतलब है कि दोनों एक दूसरे से किन भावों में बैठे हैं। अगर दोनों साथ में बैठते तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट यहाँ पर मिलता। अगर 2-12 बैठे हैं जैसे यहाँ पर 2-12 का संबंध बन रहा है, तो पैसे आएंगे, पैसे आते रहेंगे, लेकिन वो पैसे टिकेंगे नहीं, स्ट्रगल ज्यादा होगी। मतलब जब भी दशा चलेगी, राशि जिसकी भी दशा चल रही है और नक्षत्र स्वामी से इस प्रकार का संबंध हो 2-12 का हो, तो पैसे आते हैं मगर टिकते नहीं है। अगर 3-11 हो तो मेहनत कराएंगे लेकिन लाभ भी होगा। अगर 4-10 हो तो सुख सुविधा और कैरियर आपका बेहतरीन रहेगा, कैरियर की तरफ फोकस करेंगे आप। अगर 9 पंचम अगर बैठे हों आपके राशि स्वामी और नक्षत्र स्वामी, तो बहुत लाभ होता है, परिवार का साथ मिलता है, सपोर्ट मिलता है और हर तरह से उन्नति करते हैं आप। अगर 6ठे-8वें यानी षडाष्टक बना हुआ हो तो उस स्थिति में बहुत ज्यादा मेहनत करने पर थोड़ा बहुत फल मिलता है, उस समय फल नहीं मिलता, आने वाले बाद में फिर फल मिलेगा। उस समय आपके मेहनत का फल उतना प्राप्त नहीं होता और आपकी मेहनत उस समय खास करके बेकार जाती है जब षडाष्टक बना हुआ हो। अगर सम सप्तक हो, दोनों एक दूसरे से 7वें में हो, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग माइंडेड होते हैं कि क्या करें क्या ना करें, किधर जाए, कहाँ सफलता मिलेगी। तो ऐसे देख सकते हैं आप कि आपको इस दशा में क्या सूक्ष्म रिजल्ट मिलेगा। जिसकी दशा चल रही है उसका राशि स्वामी से संबंध किसका देखना है, तो उस राशि स्वामी में जो भी नक्षत्र पड़ता है उस नक्षत्र स्वामी का संबंध। अगर दोनों अगर बहुत अच्छे पोजीशन में है तो यह आपको बहुत लाभ देगा, नहीं तो परेशानियां भी देगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग इसे आसानी से समझ गए होंगे कि महादशा का फल और सूक्ष्मता से हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।